Hello bachcho, let's read the question. A water drop and a mercury drop is taken inside an identical horizontal conical glass pipe. Then first the water drop tends to move towards the narrow end. Second, the water drop tends to move towards the wide end. Third, the mercury drop tends to move towards the wide end. And fourth, the mercury drop tends to move towards the narrow end. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as pressure given by a liquid. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रेशर की, it depends upon the density and height of a particular liquid depth. तो जो जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटू एच के बराबर. रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक वाटर ड्रॉप और मरकरी ड्रॉप है जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल कोनिकल ग्लास पाइप में रखा है. तो कोनिकल ग्लास पाइप का मतलब ये हो गया इसका एक एंड यहाँ पे वाइड होगा एंड सेकंड एंड यहाँ पे हमें नैरो दिखेगा. हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो फ्लो है हमारे पास लिक्विड का, इट विल डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड. डेंसिटी का मतलब ये हो गया, अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे जो मरकरी है और हमारे पास यहाँ पे जो वाटर है, तो जो वाटर की डेंसिटी होती है इट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द मरकरी. तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है इट इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और वाटर की डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होती है. तो जो फ्लो होगा यहाँ पे हमारे पास वो वाटर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी मरकरी. या हम ये भी कह सकते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो हमारे पास यहाँ पे मरकरी ज्यादा प्रेशर लगाएगा. दूसरा, जो नैरो पाइप में हमने दोनों वाटर ड्रॉप और मरकरी ड्रॉप को रखा है, वी नो दैट जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 2t डिवाइडेड बाय रेडियस. और यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेस प्रेशर और रेडियस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो नैरो पाइप दे रखी है उसमें हम फर्स्ट और सेकंड दो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करें तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट इसका जो यहाँ पे नैरो पोर्शन है इसकी रेडियस कम होगी एज कंपेयर टू द सेकंड वन. तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेकंड पॉइंट. तो यहाँ पे प्रेशर वन पॉइंट पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉइंट सेकंड, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो भी मरकरी या लिक्विड हमने यूज किया है जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं जो मरकरी का प्रेशर है वो ज्यादा होगा. तो मरकरी का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से ये नैरो पॉइंट से टैपर्ड एंड की ओर ज्यादा यहाँ पे मूव करेगा. यानी हम ये कह सकते हैं जहाँ पे हमारे पास नैरो पोर्शन है जिसकी रेडियस कम है वहां से मरकरी का जो फ्लो है ये वाइड रेंज की ओर होगा. वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास एक तो जो मरकरी है इसका डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा. और दूसरा यहाँ पे जो नैरो एंड है यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होता है. तो हमेशा जो प्रेशर होता है हाई से लो की ओर फ्लो करता है. तो इसका जो मोशन होगा ये नैरो एंड से वाइड हमारे पास एंड की ओर होगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द मरकरी ड्रॉप्स टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द वाइड एंड. ऑप्शन थर्ड will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.